अभी हम लोग देखेंगे 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के बारे में। तो 92वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है, उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध दल बदल विरोधी अधिनियम से है। फिर समझते हैं कि दल बदल विरोधी अधिनियम कहते किसको है, ठीक है ना, क्या है वो। तो देखिए, इसके तहत यदि किसी दल का 1/3 सदस्य, याद रखेंगे, इसके तहत यदि किसी दल का 1/3 सदस्य कहां पे किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तब दल बदल अधिनियम उस पर लागू नहीं होगा। तो यहां पे 1/3 सदस्य यदि एक दल का दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो क्या नहीं होगा? दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा। लेकिन इसमें 91st अमेंडमेंट किया गया, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया, और फिर उसमें संशोधन करके यह डाला गया कि यदि किसी दल के 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तब दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये 91वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, इसको जो 1/3 सदस्य थे उसको बढ़ा करके 2/3 सदस्य कर दिया गया। तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में यदि किसी दल के 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा। क्लियर है? एक और इससे संबंधित जानकारी लेते हैं कि इस संशोधन अधिनियम के तहत, मतलब 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, ठीक है ना। फिर देखते हैं कि इस दल बदल अधिनियम का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, इसका उद्देश्य जो था यह था दल बदल के आधार पर संसद और क्या है, संसद और विधानसभाओं के जो सदस्य के अयोग्यता को रोकना था। क्या था? संसद व विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता को रोकना था और राजनीतिक स्थिरता को बरकरार रखना था, ताकि ज्यादातर दल बदल न करे प्रतिनिधि, ठीक है ना। और ये 1980 के दौरान ये बहुत ही प्रचंड स्तर पर ये दल बदल था, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।